राम राम सभी को। तो आज मैं आपको बैसाख में सुनी जाने वाली जो बांदरी की कहानी है वो सुनाऊंगी। पिंपल जब सींचते हैं तब ये पिंपल के नीचे बांदरी की कहानी है। वो औरतों के साथ हाथ में कुछ गेहूं के दाने लेकर ये कहानी सुनी जाती है। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था जो हमेशा वैशाख नहाता था, और वैशाख नहाता था तो वो सुबह सुबह है जब 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही वो नहाने जाता था। तो जब भी वो नहाने जाता था तो उसको जल है वो हिला हुआ मिलता। तो उसने कहा कि भी मेरे से पहले कोई नहीं नहाना चाहिए, उनको आदेश दिया गया था, और अगर मेरे से पहले कोई लुगाई भी नहाती है यानी औरत नहाती है तो उसके साथ मैं विवाह करूंगा, ऐसा भी उसने बोल रखा था। तो उसे उसने सिपाही पहरे पर बिठा दिए और कहा कि ध्यान रखना कि कौन है जो मेरे से पहले नहाता है। तो एक बांदरी थी, वो बांदरी पेड़ पर रहती थी। वो रोजाना राजा जी से पहले नहाकर और वो पेड़ पर फिर चढ़ जाती थी। तो उन्होंने देख लिया कि बांदरी है, उसने वो नहाकर रोज पेड़ पर चढ़ जाती थी। ये बात है जो राजा को सिपाहियों ने बता दी। तो उसके बाद में फिर राजा अगली सवेर आया और उसने देखा कि बांदरी नहा ली है उससे पहले। तो राजा ने अपने पर्ण के हिसाब से उसको महल में ले गया और उससे विवाह है वो उसने कर लिया, क्योंकि उसने कहा जो भी मुझसे पहले नहाएगा मैं उससे साथ विवाह कर लूंगा। अब बांदरी को है उसने राजा ने अलग महल में उसको बिठा दिया। अब राजा की और भी रानियां थी और उनके कोई संतान नहीं थी, और लेकिन अब भगवान की कृपा से उस जो बांदरी है उसको गर्भ ठहर गया। तो अब राजा ने कहा कि भी बांदरी ने कहा कि मैं आपको कैसे बुलाऊंगी अगर मुझे जब दर्द शुरू हुआ तो राजा ने उसकी घंटी बंधवा दी और कहा कि जब भी तुम्हें दर्द शुरू हुए तो तुम इस घंटी को बजा देना, मैं आ जाऊंगा। जब रानियों ने देखा कि भी हमको तो कोई संतान नहीं हुई और इस बांदरी को देखो संतान होने वाली है, तो वो जलन के मारे बांदरी से कहने लगी। तो उसने कहा कि राजा ने ये घंटी बंधवाई है तो जब भी दर्द शुरू हुआ तो मैं ये घंटी बजा दूंगी। तो रानियों ने शरारत की और उस घंटी को बजाना शुरू कर दिया। जब घंटी को बजाया तो राजा आ गया और राजा ने देखा उसको कोई दर्द शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, जान भरा है और ऐसे ही बजा दी होगी। तो वो राजा फिर सभा में चला गया। अब उस जो बांदरी है उसको दर्द शुरू हुआ, और जब दर्द शुरू हुआ तो उसने बहुत घंटी बजाई, लेकिन राजा नहीं आए, वो सभा में थे। उन्होंने सोचा कि बांदरी तो ऐसे जानवर है, ऐसे बजा दिया होगा। तब उसको रानियों ने एक जो है दासी थी उसको भेजा और देखा तो बांदरी के बहुत सुंदर लड़का हुआ था। तो उन्होंने लड़के को उठा लिया और उसकी जगह एक पत्थर रख दिया और राजा को ये संदेश भिजवा दिया कि बांदरी की तो पत्थर हुआ है। और राजा ने भी संतोष कर लिया कि भी हाँ बांदरी थी, जानवर थी, उसको पत्थर ही होगा, इंसान का बेटा कहाँ से होगा। लेकिन फिर उन्होंने उस दासी को दे दिया और उसको कहा रानियों ने कि उसको है ना जंगल में फेंक आओ, कहीं ना नदी में डुबा आओ। तो दासी उनको ले जाकर उसे जब लेकर गई तो उसे दया आ गई। उसने कहा कि हम क्यों पाप करें। तो उन्होंने एक खंडे होता है जो माटी का खंडा होता है जहाँ से कुम्हार माटी लेकर आते हैं, वहां पर उस बच्चे को है वो ओढ़ना उड़ाकर उसको है वहां पर कपड़े में लिपटा कर वहां उसे रख दिया। अब कुम्हार और कुम्हारी दोनों जब माटी के खंडे से माटी लेकर आने लगे तो उन्होंने बच्चे की रोने की आवाज सुनी। तो बहुत ही सुंदर बालक था और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने भगवान की कृपा समझकर उस बच्चे को, उस लड़के को उठा लिया और अपने घर पर ले गए। अब लड़का है वो बड़ा हो गया। इस तरह उन्होंने अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया और अब वो हाथी माटी का घोड़ा बना था और लेकर एक बार है वो कुएं पर चला गया। वहां रानियां और उसकी दासियां दासियां हैं वो आई पानी लेने। तो उन्होंने कहा हमारे माटी के घोड़े को पानी पिला दो। तो दासियों ने कहा माटी का घोड़ा कभी पानी पीता है क्या। तो उसने कहा कि बांदरी को भी कभी पत्थर होता है क्या। तो ये बात उसने जाकर बता दी रानियों को कि एक लड़का है कुमार का, वो ये बातें बोल रहा है। तो उन्होंने समझ गए कि ये वही लड़का है जिसको हमने है वो गिरवाया था। तो वो सारी बात समझ गई। अब जो लड़का था वो अपने घर चला गया। तो अभी वो पानी लेने के लिए जो भी लड़कियां आती तो उस पर वो पीपल के नीचे बैठा हुआ था।
तो लड़कियां आई, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और उसने कहा, लड़के ने कहा कि जिसको भी प्यास लगी है, पानी पीना है, तो वो मेरी चारों तरफ चक्कर लगा ले और उसको ही मैं पानी पिलाऊंगी। तो कुछ लड़कियां हैं वो उन्होंने पानी नहीं पिया, चक्कर लगाने के लिए वो तैयार नहीं हुई और कुछ लड़कियां तैयार हो गई तब उनके उनके साथ फेरे हो गए। अब उन सभी को गर्व ठहर गया। तो अब वो जब अपने घर चली गई और फिर अपने पिता से, जब उनकी शादी विवाह करने वाले थे उनके पिता लड़कियों के, तो उनका सावा नहीं निकल रहा था। तो सभी लोग पूछने लगे कि क्या वजह है। तो उन्होंने सारा कहा कि हमारा तो विवाह हो चुका है उस लड़के के साथ। तो अब वो जो उनके पिता थे लड़कियों के, उन्होंने कुम्हार से कहा कि भी आपका लड़के से हमारी लड़कियों का तो विवाह हो गया है, अब आपको इनके साथ ले कर जाना पड़ेगा। तो कुम्हार ने कहा, मेरे पास, कुम्हार के लड़के ने कहा, इतना धन नहीं है मेरे पास कि मैं इनका पालन पोषण कर सकूं। तो उनके लड़कियों के पिता ने बहुत सारा धन देकर उस लड़के को धन दे दिया। अब वो बहुएं आ गई उसकी कुम्हार के घर और उनके पोता पोती भी हो गए। पोता पोती हो गए तो उस राजा के लड़के ने कहा कि भी, बांदरी के लड़के ने, कि भी हम है ना पूरे गांव को है ना न्योता देते हैं और सभी को अपने घर खाना पर बुलाते हैं। तो उन्होंने राजा को बुलाया, रानियों को बुलाया, सबको बुलाया। तो सभी नगरी को उन्होंने जब जिमाया तो सभी का स्वागत किया। लेकिन उसने फिर राजा से कहा कि और सभी तो आ गए लेकिन एक नहीं आया है। सोने का सिंहासन बिछा हुआ था, वो खाली था। तो राजा ने कहा कि कौन? तो उसने कहा कि वो आपकी बांदरी है, उसको। तो राजा ने आदेश दिया और उस बांदरी को ले आया गया और अब उसे सोने का सिंहासन पर बिठा दिया गया। अब वो जो भी बहुएं आती उसके कुम्हार के लड़के की, वो सभी उस बांदरी के पैर छूती, एक एक सोने का टक्का देती और उसके पोते को उसकी झोली में रख देती। अब रानियां सभी देखकर है वो कि हमारी तो कोई खातिरदारी नहीं हो रही और इस बांदरी की इतनी खातिरदारी हो रही है। तब लड़के ने कहा कि ये बांदरी ही मेरी माँ है और सारी वृत्तांत उसने समझाया और फिर दासियों ने भी अपनी बात स्वीकार कर ली और फिर राजा को, रानियों को, सभी को दुहाग दे दिया कि आपने इतना इस बांदरी के साथ गलत किया। अब राजा ने अपने बेटे, बहुओं, पोते पोतियों को और बांदरी को धूमधाम से राजा अपने महल में ले गया और अच्छी तरह से सभी लड़कों के महल चिनवा दिए अलग अलग। और अब ठाट बाट से है वो बांदरी रहने लगी। और ये है वैशाख के महात्म, वैशाख महीने के अंदर पिंपल सिंचने की कहानी और वैशाख में नहाने के जो ये फल है, इस तरह से बांदरी को जैसे प्राप्त हुआ वैसे ही इस कथा को सुनते जो हुंकारा भर रहे हैं उनको और सबको इसका फल इसी तरह से मिले जैसे बांदरी को मिला। तो ये कहानी है वैशाख में बांदरी की कहानी। तो आप इसे सुन लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और वैशाख में और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं आप, वैशाख के महीने में कौन सी कहानियाँ होती है, तो मेरे चैनल पर सारी कहानियाँ दी गई हैं, आप जाकर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम सभी को।